भाभी, ये नेकलेस ऑब्वियसली आपको भैया नहीं दिया होगा। बाय द वे बहुत सुंदर लग रहा है, एक बार दिखाना मुझे। आराम से भैया दोनों ना भाभी के गहने मांग रही है। कोई बात नहीं, ननद है, अब भाभी से मांग रही है तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। भाभी ये गोल्ड के कड़े कितने सुंदर हैं। अगर इन्हें मैं अपने हाथों में पहनूंगी तो और प्यारे लगेंगे। प्लीज आप ये मुझे दे दो, मैं खुद ही ले लेती हूँ। ईशु मम्मी जी ने मुझे दिए हैं तो क्या हो गया, मम्मी ने ही तो दिए हैं। अब मम्मी की कंगन उनकी बेटी नहीं पहनेगी तो और कौन पहनेगा। वैसे ईशु ये कैसा लग रहा है मेरे पे? बहुत प्यारा लग रहा है, पर देखो ना कि कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे भाभी आप पे नया नेकलेस अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपने इयररिंग्स भी इतने हैवी पहने हुए हैं और आपकी साड़ी भी इतनी हैवी है। आपको वैसे भी किचन का काम करना है ना, ये नेकलेस मैं रख लेती हूँ। और हाँ भैया तो आपको आए दिन नए नए नेकलेस देते ही रहते हैं, वो दे देंगे आपको नया। भैया हम ले लेना ये। देखो, जो तुम दोनों को तुम्हारी भाभी से चाहिए वो रख लो, ठीक है। देखा, भैया हमें कभी मना नहीं करते। आज तक बचपन से रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने आज तक हमें किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ठीक है भाभी, हम चलते हैं। बाय। अरे भैया, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? बस भैया घर जाने की तैयारी, वो लोग नीचे खड़े हैं, लेने आ गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, आराम से जाना। हाँ जी भैया। एक सेकंड, ये पर्स तो तुम्हारी भाभी की है ना? हाँ भैया, मुझे ना भाभी का ये वाला पर्स बहुत अच्छा लगा तो मैंने उनसे ले लिया। हाँ, वो इन्होंने कहा कि नहीं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के लिए ले रही है तो रख लूँ, बाद में भी लौटा देना। अरे भाभी पागल हो गई हो आप, कुछ दिनों के लिए नहीं लिया है पर्स, ये तो अब हमारा हो गया है। वैसे भी भैया आपको और भी दिला देंगे, आपको तो इतनी महंगी महंगी चीजें दिलाते रहते हैं भैया। ठीक कह रही बहन, तो कोई बात नहीं शिखा, इन दोनों को ये पर्स ले जाने दो। पर हाँ, तुम दोनों ये पर्स ले तो जा रही हो, पर ये पर्स बहुत महंगे हैं, एक 40,000 का है और एक 30,000 का। हाँ हाँ भैया, आप एक बात बताइए, बहनों से ज्यादा बढ़ के आपके लिए पैसे हो गए क्या? नहीं नहीं, मेरे लिए पैसे बढ़ के नहीं है तुम दोनों से, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इन्हें आराम से यूज करना, कहीं गुम मत कर देना। हाँ हाँ ठीक है, अब जाए, हम वो चिल्लाएंगे नहीं। ठीक है, आराम से जाना। बाय बाय। मेरी दोनों बहन है ना, बहुत जिद्दी है बचपन से, जो भी चीज़ इन्हें पसंद आ जाए ना वो इन्हें चाहिए ही। खैर शिखा, तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो ना। भैया, आपके हाथों में दर्द हो रहा होगा ना, मैं दबा देती हूँ। पैर में भी हो रहा होगा, पैर भी दबा देती हूँ। अरे अरे, रुक जाओ भाई, क्या हुआ, क्या चल रहा है सब? भाई मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं अपने भैया से? भैया समझने में ना लेट हो गए आप, हमें पैसे चाहिए आपसे। पैसे चाहिए, पर किस लिए? क्या है ना भैया, हमें ना शॉपिंग करनी है तो आप प्लीज पैसे दे दो। वो क्या है ना, हमारे हस्बैंड ने तो हमें मुंह पे मना कर दिया कि वो हमें पैसे नहीं देंगे। तो बचा कौन? आप, और बचपन से तो आप ही देते आए ना पैसे, तो प्लीज भैया प्लीज मना मत करना। अच्छा, तो अब समझा कि भैया की इतनी सेवा हो क्यों रही है। चलो ठीक है, एक काम कर, मेरी अलमारी खोल। ये 50,000 रुपये हैं, अब तुम दोनों शॉपिंग पे जाओ तो आधे आधे पैसे बांट लेना। भैया इतने सारे पैसे दे दिए हमने, हम तो सोच के आए थे कि आप 10-20 हजार रुपए दे के टरका दोगे, आपने तो 50,000 की गड्डी ही दे दी। चल चल चल, थैंक यू। देखो, तुम दोनों सोच रहे होंगे मैंने तुम्हें अर्जेंटली क्यों बुलाया। वो कहना तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो इतने दिनों से बहुत परेशान है। हमारे पास जितनी भी सेविंग्स थी, जितने भी पैसे थे, वो सारे इनकी इलाज में लगा दिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हो सके तुम दोनों थोड़े पैसों से मदद कर दो फिलहाल के लिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम पैसे लौटा देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1.5-2 लाख रुपए। क्या भाभी, 1-2 लाख रुपए ये पैसे थोड़े होते हैं। और आप एक बात बताइए ना, आज आपको जरूरत पड़ ही गई ना पैसों की,
लेकिन उस टाइम तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचती थी, जब भैया आपको महंगे महंगे तोहफे ला के देते थे। अगर तब सेविंग्स की होती ना तो आज ये भैया का हाल नहीं हो रहा होता, दूसरों के आगे आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ते। और वैसे भी हमारे पास ना पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा कि आपने मांगे और हमने तोड़े और आपको दे दिए। ईशु तुम कैसी बात कर रही हो? सामने तुम्हारे भाई इस तरह हालत में पड़े हो, तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे भाभी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो आप? ईशु सही तो कह रही है। और वैसे भी जब भैया आपके लिए लाख लाख रुपए के पर्स लेके आते थे, सोना चांदी लेके आते थे, तब तो आपने भैया को एक बार भी नहीं बोला कि नहीं निखिल इतने महंगे महंगे चीजें मेरे लिए मत लाया करो, थोड़ी सेविंग्स कर लेते हैं, आगे जाके किसी मुसीबत में काम आएंगे। पर नहीं, तब तो आपको वो चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। और किसको नहीं अच्छी लगती कि उसका पति उसे महंगे महंगे गिफ्ट दिलाए। पर आज आपकी ऐसी नौबत है कि आप हमारे सामने हाथ फैला रही हो पैसों के लिए। उस टाइम सेविंग्स कर ली होती ना भाभी, तो आज हाथ नहीं फैलाने पड़ते। क्या कहा तुमने? सेविंग्स कर लेनी चाहिए? तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? यहाँ तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है और तुम इस तरह की बात कर रही हो। वैसे बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बोलने के लिए मजबूर तुम लोगों ने किया है मुझे। एक बात बताओ, जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती थी तो हाथ फैला के क्यों आती थी अपने भाई के पास? क्यों मांगती थी पैसे? और आज जब इन्हें तुम्हारी जरूरत है तो तुम बहाने दे रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। शिखा, देखो तुम्हारी भाभी तुम दोनों से मजाक कर रही थी। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमने तो बस तुम्हें ऐसे बुलाया था मिलने जुलने के लिए। तुम एक काम करो, तुम वापस अपने घर चली जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है भैया, आप अपना ख्याल रखना और आपकी बहनें हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक बता देना, हम आ जाएंगे। देखा आपने, आपकी लाडली बहनें जिन्हें आप इतना प्यार करते थे, किस तरह से बात करके गई। देखा मैंने शिखा, पर क्या करें, जब मेरी बहनों को मेरी ज़रूरत थी, मुझसे पैसे चाहिए होते थे, तब ये मुझसे प्यार से बात करती थी। और आज जब इनके भाई को इनकी ज़रूरत है तो इन्होंने सीधे मुँह बात करने से भी मना कर दिया। मैं क्या करूँ? तुम फिक्र मत करो, मैं अपने कुछ कहने हैं जो गिरवी रखवा के तुम्हारा इलाज करवाएंगे। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा निखिल, फिर से कंपनी शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तुम आराम करो। चलो चलो चलो, फिर हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे। हाँ ठीक है।